दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं समाधान 24। थाना आलापुर के ग्राम पतसा में दबंग लोगों ने मकान बनाने से रोका है। ये खबर बरेली से आ रही है और अपने निजी मकान निर्माण को लेकर आपस में हुए संघर्ष में बुजुर्ग महिला सोनवती को चोट आई है। मारपीट की सूचना पर पुलिस आलापुर थाने पहुंची है और पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पतसा गांव निवासी कुंती पत्नी ओम प्रकाश अपनी पुश्तैनी जगह पर अपना मकान बना रही थी। तभी वहां सियाराम, चंदन, मोहित लाल, लीलावती और भूपराम ने पहुंचकर विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और चंदन ने कुंती की ताई सोमवती को धक्का मार दिया, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोट आई है। लड़ाई की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। तब तक अभियुक्त मौके से फरार हो चुके थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आइए देखते हैं मामला। इसकी सर मैंने कॉपी नहीं निकाला और मेरा नाम कुंती कश्यप है। कौन सा गांव है? मैं पतसा की रहने वाली हूँ, पर यूपी में करगहना शिफ्ट हो गई हूँ, बरेली। क्या मामला है? मामला ये है, जैसे हम 3 शरीक हैं, दादलाई ज़मीन है ये मेरी जगह। 3 शरीक हैं, इसमें 3 में से जैसे ताई के लड़के और चाचे के लड़के और तीसरे हम। चौथा यहाँ पर दबंगी किस्म का है, जैसे सियाराम नाम का दबंगी किस्म से रहता है, तो वो बेला डाणे का रहने वाला है। वो यहाँ पर अब रहने लगा है। तो जब वो रहने लगा है तो जो तीसरा साझेदार जो हमारा मतलब जेठानी का जेठ का लड़का है मुकेश, तो उसका हिस्सा जो हमारा था वो लेखपाल कानून गोई द्वारा उसको उस साइड में दे दिया गया, इसके उस साइड में। और दूसरे पक्ष का हमारे जो भाई हैं तहरे जेठ, उनको ये वाला हिस्सा है और हमारा ये इतना हिस्सा। क्या नाम है आपके भाइयों को? जो तहरे भाई हैं हमारे, उनका नाम है जेठ, हमारे तहरे, उनका छंगेला, और जो देवर में लगते हैं जेठ में, उनका मुकेश। इससे पहले कि दूसरी बार शिकायत की थाने उन्हें? हाँ, थाने में तहरीर दे रखी है हमने। वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं मिली मुझे, वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं मिली। उसके बाद में मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने मेरी ये दीवार, हमने लेखपाल कानून द्वारा मतलब सारा पूरा मुआयना करवाया, तो ये उनको अपने काफ़ी हद तक उनको सही लगा, तो उन्होंने निर्णय हम लोगों के पक्ष में दिया। जब उन्होंने हमारे पक्ष में निर्णय दिया तो हम लोगों ने इसकी बाउंड्री भरवाना स्टार्ट करा। कम से कम 5 फीट तक दीवार ऊंचाई ले ली हमने। ऊंचाई लेने के बाद में मैं बरेली चली गई किसी काम से, मतलब जा रही थी, रास्ते में मेरे पास फ़ोन पहुंचा कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है बहुत, आप आ जाइए। मेरी जो ददिया सास हैं उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया। 5 फीट ऊंची दीवार थी, वो दीवार गिरा दी गई। किसने मारा था? सियाराम के लड़कों ने। नाम क्या? चंदन और क्या नाम था उसका? मोहित, चंदन, नीरज और दूधा नाम है उसका, और मुकेश और क्या नाम है? नहीं दीदी ब्रह्म पंडित। उनका कहीं से कहीं तक कोई मैटर नहीं है। वो हम लोगों के मतलब इस जगह को हड़पना चाह रहे हैं। वो ब्रह्म पंडित बुजुर्ग हैं, काफी बुजुर्ग हैं, और इतना नेचर गंदा है उनका कि अगर मैं यहाँ से गांव के एंड लास्ट पे पहुँचूँ तो एक बार मुझे वहाँ लास्ट पे मिले तो उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी। रोक कर फिर मुझसे बोलते हैं, समझ जाओ, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ पर तुम क्यों नहीं समझ रही हो। समझाना चाह रहा हूँ, तुम मेरे पास एक बार आओ तो सही। मतलब उसका नेचर कुछ और ही गंदा था। जिस तरीके से मुझसे बोल रहा था कि तुम एक बार आओ तो सही, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में नहीं की? हाँ, मैंने कल परसों मैंने तहरीर दी है। आलापुर थाने में? मैंने आलापुर थाने में नहीं दी, क्योंकि मुझे वहाँ मिला था तहसील में। मैं अपना इंतकाम निकलवाने गई थी खेती का। ये कब्जा कर रहा था सियाराम, तो मैं खेती का इंतकाम निकलवाने गई तो मुझे ये तहसील में मिला। इसने मुझे रोका और इतने गंदे लफ्ज में बोला, ए लौंडिया, मतलब मैं बता नहीं सकती जिस तरीके से गंदे लफ्जों से ये बोला मुझसे। तो मैंने इसकी वहीं पे फोटो स्केच की तुरंत, और यहाँ आकर मैंने वरिष्ठ जिला अधिकारी जो होते हैं SP सर को, वहाँ मैंने कंप्लेंट दी उसकी। उसके बाद सर ने वहाँ से पुलिस फोर्स भेजी, पर भूपराम के विरुद्ध कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, अभी कुछ नहीं। मुझे तो कुछ मतलब मेरे पास ना फोन आया, मैंने फोन भी नंबर डाला है, मेरे पास ना फोन आया ना, मतलब कुछ भी नहीं आया मेरे पास अभी इस वक्त।
क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद में मुझे सामने रख के मुझे मेरी सहमति से उससे बात करी जाए कि मतलब वो इतने गंदे लफ्ज़ से क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है, क्या चाहता है वो। तो अब जगह उठाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दीवार उठाने में हाँ दिक्कत आ रही है। रात में क्या कहते हैं बंदूकें यहाँ से निकल के जाती हैं, दोबारा दीवार तोड़ने की कोशिश करी गई। हमने फिर भी बहुत मतलब ऊपर से रोकने की कोशिश करी, वीडियो बनाने को लिया, तभी भाग गए तुरंत। लाइसेंसी हथियार थे नाजायज थे? नाजायज हमसे हथियार थे शायद, है ना, वो दबा के शॉल में डाले हुए थे। हाँ, कंबल ओढ़े हुए थे, शॉल में ऐसे नुक उठी हुई थी। हाँ नाजायज। इधर से साइड से ही पीछे से निकल गए। इसमें उन्होंने उल्टी करके मारने की कोशिश करी थी। तो सब लोग उसमें धान के खेत पे और हाँ, हमारे जो खेती है यहाँ पर, वो खेती हमारी उठने नहीं, गल्ला वहाँ का उठने नहीं दे रहे हैं ये लोग। पुलिस प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा? वो आए थे, कल आए थे पुलिस प्रशासन, तो उन्होंने ये बोला आप गल्ला उठाओ अपना, हम आपका पूरा सहयोग देंगे। पर वो आते हैं 1-8 घंटे को और चले जाते हैं। इस तरीके से हम गला नहीं उठा पाएंगे। कल तो 2 पुलिस वाले पूरे दिन रहे थे। वो तो ये ईंट बुनियाद उठाने के लिए पूरा दिन बैठे थे पुलिस वाले, पर वहाँ हम खेती का गल्ला नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।